देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बाजरे की खेती करने वाले किसानों के लिए हुआ बड़ा ऐलान। अब महाराष्ट्र के कपास किसानों पर आया भारी संकट, हुआ लाखों का नुकसान। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर सरकार देगी अनुदान। 30 सितंबर तक ही आवेदन कर सकेंगे इच्छुक किसान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की है कि जल्द ही हरियाणा सरकार इस खरीफ सत्र से बाजरा को राज्य की भावांतर भरपाई योजना में शामिल करेगी। इस योजना को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। राज्य सरकार ने केवल उन्हीं किसानों को ये योजना का लाभ देने का फैसला किया है जो कि राज्य की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे। बता दें कि खरीफ सत्र 2021 से 22 के दौरान राज्य के 2.7 लाख किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बाजरा के लिए पंजीकरण कराया है। यही नहीं, खट्टर ने बताया कि केंद्र सरकार ने बाजरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रूपये प्रति क्विंटल तय किया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों राजस्थान और पंजाब ने बाजरा की खरीद के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसे में इन राज्यों से भी किसान बाजरा बेचने के लिए हरियाणा में आ सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य में बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना को लागू किया गया था। योजना में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया था। भारत में मुख्य तौर पर ज्वार, बाजरा और फिंगर बाजरा उगाई जाती है। इसके अलावा छोटी बाजरा की स्वदेशी किस्में भी यहाँ उगाई जाती हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में प्रमुख तौर पर इसकी खेती की जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फसल उन जगहों में भी हो जाती है जहां पर कम बारिश और खराब मिट्टी की वजह से अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बारिश ने किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। इन दिनों 40 गांव तहसील के शिंडी गांव में कपास के खेतों में पानी भरा हुआ है। यहाँ किसान कभी अपने खेत में भरे पानी को दूर खड़े होकर निहार रहे हैं तो कभी पास जाकर कपास की खराब फसल को हाथ में लेकर दुखी हो रहे हैं। इससे भी बड़ा दुख ये है कि सरकार ने अभी तक इनके दुख पर मुआवजे का मरहम नहीं लगाया है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने 8 एकड़ में कपास की फसल लगाई थी तो अब पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि पहले लॉकडाउन में उन्हें नुकसान झेलना पड़ा और अब बारिश ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अनुमान के मुताबिक किसानों को 50 से 70% तक का नुकसान हो चुका है। ज्यादा दिन पानी भरे रहने से पौधे खराब हो रहे हैं और फली सड़ रही है। सितंबर महीने की बारिश ने तो किसानों की सारी उम्मीदें ही तोड़ दी हैं। वहीं अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का सर्वे नहीं हुआ है और न ही मुआवजे को लेकर कोई घोषणा की गई है। ऐसे में इस नुकसान के बाद कैसे खेती होगी, किसानों की समझ में नहीं आ रहा है। अब किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि कपास समेत जितनी भी फसलों को अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान हुआ है उन सभी की भरपाई के लिए आर्थिक मदद दी जाए। बता दें कि देश भर में कपास की सबसे ज्यादा खेती महाराष्ट्र में ही होती है। राज्य में 33 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में कपास की फसल लगाई जाती है। इस वक्त कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्वालिटी के हिसाब से 5726 और 6025 रूपये है। देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आदि शामिल हैं। कपास एक नगदी फसल है, इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के हालात ऐसे हैं कि यहाँ के कपास किसान अपनी परेशानियों की वजह से चर्चा में रहते हैं। भारत में जिस दिन से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं उस दिन से अब तक लोगों के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। इन 2 सालों में जहां लाखों लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोया है तो वहीं कई लोगों ने स्वरोजगार से खुद को मालामाल भी किया है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फल, मसालों और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को काफी फायदा मिला है। इसी कड़ी में अब झारखंड के किसानों को इम्यूनिटी बूस्टर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।
दरअसल राष्ट्रीय बागवानी मिशन झारखंड के तहत इसके लिए भौतिक लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया गया है। इतना ही नहीं, राज्य जिला उद्यान पदाधिकारी की ओर से किसानों से आवेदन भी मांगे गए हैं। बता दें कि रांची में 2 हेक्टेयर और खूंटी में 1 हेक्टेयर में खेती का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रोत्साहन के तौर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समिति और महिला मंडलों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान योजना के तहत 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रपत्र BAO, BTM, ATM और VLW के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। खास बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे करनी है, इसके लिए रांची और खूंटी के किसानों को विभाग की ओर से ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। विभाग की माने तो इसके लिए शुरुआत में खाद, पोल और पौधे खरीदने होते हैं, इसलिए ज्यादा खर्च आता है, लेकिन बाद में किसान अगले 25 साल तक इसे बेचकर कमाई कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट के अलावा स्ट्रॉबेरी, आंवला, सपोटा, मसाला की खेती और सुगंधित पौधों की खेती समेत 17 तरह के पौधे और कंपोस्ट यूनिट लगाने के इच्छुक व्यक्ति से आवेदन फिलहाल मांगे गए हैं। आवेदन स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित होना जरूरी है। इसके अलावा बीते 3 सालों में जिन लाभार्थियों या उसके परिवार का चयन नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हीं किसानों को योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के खेत गांव में पुलिस और DST ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 150 अवैध भांग के पौधों की पकड़ की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि DST की सूचना मिलने पर अवैध भांग की खेती करते हुए आरोपी मोतीलाल गरासिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अवैध भांग के पौधों को थाने लाकर उनका कुल वजन 90 किलो पाया गया। आपको बता दें कि मोतीलाल ने अपने घर के पास खेत में मक्की की फसल के साथ अवैध भांग के पौधे लगा रखे थे, साथ ही कांटों से पूरे खेत की बाढ़ कर रखी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। आज के दौर में महिलाओं का सशक्त होना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो शहरी महिला हो या फिर ग्रामीण। बड़े शहरों में नौकरी करने वाली महिलाओं का सशक्त होना तो अच्छी बात है ही, मगर उससे कहीं ज्यादा जरूरी ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनमें आत्मविश्वास भरना है। इसलिए सरकार ने भी समय समय पर कई कदम उठाए हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया है। योजना के तहत पहला कार्यक्रम हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। आयोग डेयरी फार्मिंग और संबंध की गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं की अपनी पहचान और प्रशिक्षण के लिए पूरे भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। NCW का लक्ष्य अपनी परियोजना के जरिए महिलाओं को डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, उनके मूल्य वर्धन, पैकेजिंग और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के साथ ही उनके उत्पादों के व्यापार से जुड़ा प्रशिक्षण देकर सशक्त करना और उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनकी मदद करना है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक 110वें अखिल भारतीय किसान मेले और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन 7 अक्टूबर सुबह 11 बजे गांधी हॉल में किया जाएगा। ये आयोजन कृषि पर आधारित होगा। इस आयोजन में फसलों की बिक्री से लेकर कृषि समस्याओं के समाधान पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मेले में रबी फसलों की नवीनतम प्रजातियों के बीज और मिनी किट की बिक्री होगी। मेले में कई पहलुओं पर कार्यक्रम आयोजित कर उन पर विशेष जानकारी किसानों को दी जाएगी, ताकि खेती के क्षेत्र में उनका ज्ञान पूरा रहे और उसकी मदद से अपनी फसलों की उपज को दोगुना करने में सक्षम हो। साथ ही प्रतियोगिता का आयोजन कर किसानों का मनोरंजन किया जाएगा और जीतने वाले को इनाम स्वरूप पुरस्कार भी दिया जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर किसानों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था को भी रद्द कर दिया गया है, ताकि एक जगह पर ज्यादा भीड़ न लग सके।
तो दोस्तों, आज की किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।